देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर चंद्रयान 3 ने बनाया एक नया कीर्तिमान। प्रधानमंत्री मोदी जी एवं राहुल गांधी ने चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को दिया धन्यवाद। लखनऊ। भारत को चांद पर सफलता मिल गई है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरकर एक इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकला और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करने जा रहे हैं और जानकारी भी जुटाएंगे। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 में श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाले चंद्रयान 3 ने अपनी 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी कर ली है। इसरो के बताए गए विवरण के मुताबिक चंद्रयान 3 के लिए मुख्य रूप से 3 उद्देश्य निर्धारित किया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा की सतह कही जाने वाली रेजोलिथ पर लैंडर को उतारना और घुमाना, लैंडर और रोवर से चंद्रमा की सतह पर शोध करना। ये 3 उद्देश्य चंद्रयान 3 का बताया जा रहा है। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अभियान की अहम जानकारियां दी हैं। चंद्रयान 3 अभियान का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर पहुंच गया है। इस लैंडर में रोवर भी है जो चंद्रमा का अध्ययन करेगा। इस रोवर का नाम प्रज्ञान है। एस सोमनाथ ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर जल्द ही बाहर आएगा और इसमें 1 दिन भी लग सकता है। इसमें से कई यंत्र भी निकलेंगे जिनमें रंभा शामिल है। रंभा चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करेगा। ये रोवर 2 अहम अध्ययन करेगा जिनमें सबसे पहले लेजर से उस जमीन का अध्ययन करना शामिल है। इसके साथ ही उसके रसायन को भी जानने की कोशिश की जाएगी। इसरो चीफ ने बताया है कि इस अभियान की सबसे मुश्किल घड़ी उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाकर छोड़ना था और फिर दूसरी मुश्किल घड़ी इसको चंद्रमा पर लैंड कराना था, परंतु अब यह लैंड सफलतापूर्वक हो चुका है और पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। चंद्रयान 3 की सफलता चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के प्रमुख से सोमनाथ ने अभियान की सफलता की घोषणा कर दी है। इसरो चीफ ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करते हुए उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, मैं अपने पीएम से हमें आशीर्वाद देने को कहूंगा। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनाते हुए देखते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चेतावनी बन जाती है और ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है और ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नई चेतना लाने का है। इसरो के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इसरो ने वर्षों तक इस पल के लिए इतना परिश्रम किया है कि मैं 140 करोड़ देशवासियों को बधाई देता हूं। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से चंद्रमा से उस दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा है जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। अब चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे और कथानक बदल जाएंगे। नई पीढ़ियों के लिए कहावतें भी बदल जाएंगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन शुरू करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्य में से एक है। गगनयान के जरिए ह्यूमन मिशन भी है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि उड़ान की कोई सीमा नहीं, इसलिए आज के दिन को हमेशा याद रखा जाए। ये दिन हम सभी भारतीयों के लिए और उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करेगा। इस मौके पर
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि चंद्रयान 3 का मिशन पूरी मानवता के लिए है। यह मानववादी विचारों पर आधारित है और मुझे विश्वास है कि दुनिया के सभी देश ये उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। हम सभी चांद और उससे आगे के जहां के सपने देख सकते हैं। भारत की उड़ान चंद्रमा की कक्षा से आगे जाएगी। ये कहा जाता है चंदा मामा बहुत दूर है और एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं दुनिया के सभी देशों के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ भारत की सफलता नहीं है, ये एक ऐसा साल है जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हमारा अप्रोच वन अर्थ वन फैमिली का है और हम यह रिप्रेजेंट करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आज की सफलता के लिए इसरो को बधाई। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग वैज्ञानिक कम्युनिटी की वर्षों की मेहनत का परिणाम है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि 1962 से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई उपलब्धि हासिल कर रहा है और सपने देखने वाले युवा पीढ़ियों को प्रेरित भी कर रहा है। उन्होंने इस मौके पर इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए ESA ऑपरेशंस को भी बधाई दी है और कहा है कि एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदार एक शक्तिशाली साझेदार होता है। इसके बाद 1969 में अगस्त महीने में विक्रम साराभाई, जो हमेशा अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान को विकास के दृष्टिकोण से देखा करते थे, ने इसरो की स्थापना वर्ष 1972 और 1984 के बीच सतीश धवन आए और उन्होंने अद्वितीय नेतृत्व को भी दिखाया है। वैज्ञानिक तकनीक और मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से जो योगदान उनका रहा है वो बिल्कुल ही बेमिसाल योगदान रहा है। उन्होंने ब्रह्म प्रकाश जी थे। ब्रह्म प्रकाश एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में भी परिवर्तनकारी योगदान दिया है। जयराम रमेश ने लिखा है सतीश धवन के बाद UR राव से शुरुआत हुई और कई चेयरमैन आए। इन सभी ने अपना अपना विशेष योगदान दिया है। इसरो में हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में आज जो हम सफलता देख रहे हैं वो एक सामूहिक संकल्प है, एक सामूहिक कामकाज है और जो कहते हैं एक कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा भी है। सनी कुमार की विशेष रिपोर्ट। यशवंत सिंह पठानिया के साथ सनी कुमार की विशेष रिपोर्ट, DCP न्यूज जम्मू।